नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्स स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं। ये कहानी राकेश वर्मा की है। राकेश पेशे से एक लॉजिस्टिक्स ड्राइवर हैं और ये घटना उन्होंने खुद हमें भेजी है। उन्होंने लिखा था कि कुछ यादें आज भी पीछा करती हैं और एक छोटा सा गलत फैसला उनकी पूरी रात बदल गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट्स सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी लोकेशन के साथ ये भी जरूर लिखिए कि आप ये कहानी किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी राकेश की जुबानी। 2019 की बात है। गुजरात के अंकलेश्वर से मैं रात के समय पुणे की तरफ माल लेकर निकल रहा था। हाईवे जाना पहचाना था, ट्रक भी वही पुराना भरोसेमंद, और उस दिन ऐसा कुछ नहीं था जो अलग लगे। मैं राकेश हूं, पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, 2 छोटे बच्चे हैं और पूरा घर मेरे इसी काम पर चलता है। महीने का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयां, सब कुछ टाइम पर चाहिए। इसलिए लंबी ड्राइव और रात की शिफ्ट मेरे लिए नई बात नहीं थी। बस यही सोचकर निकल पड़ा था कि सुबह तक डिलीवरी कर दूंगा और दोपहर तक घर पहुंच जाऊंगा। मेरी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। पहले गांव में मजदूरी करता था, फिर किसी जान पहचान वाले ने ड्राइविंग सिखा दी। धीरे धीरे लाइसेंस बना, छोटी गाड़ी से शुरू किया, फिर ट्रक मिला। शुरू में महीनों घर नहीं जाता था। ढाबों पर सोना, सड़क किनारे नहाना, यही दिनचर्या थी। लेकिन आदत पड़ जाती है। इंसान मजबूरी में बहुत कुछ सीख जाता है। पत्नी अक्सर बोलती थी कि रात में मत चलाया कर, लेकिन कंपनी का टाइम टेबल वही था और मैं जानता था कि अगर मना करूंगा तो कोई और ड्राइवर मिल जाएगा। इसलिए चुपचाप काम करता रहा। बस बच्चों की फोटो डैशबोर्ड पर रखी रहती थी, वही देखकर हिम्मत आ जाती थी। उस रात भी ऐसा ही था। रेडियो धीमे बज रहा था, सामने सड़क खाली थी और जीपीएस अपना रास्ता दिखा रहा था। करीब 1:30 बजे के आसपास एक टोल प्लाजा आया। फास्ट टैग की बीप सुनाई दी, बैरियर उठा, मैं निकल गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे रोज होता है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मैंने चाय के लिए गाड़ी साइड में लगाई, मोबाइल निकाला, कंपनी के ऐप में ट्रिप स्टेटस देखा। तभी पहली अजीब बात सामने आई। एंट्री टोल दिख रहा था, लेकिन एग्जिट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पहले लगा नेटवर्क का मसला होगा, कई बार ऐसा होता है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने चाय खत्म की, 2 मिनट आंखें बंद की, फिर वापस ड्राइव शुरू कर दी। हाईवे पर हल्की धुंध थी, लेकिन विजिबिलिटी ठीक थी। ट्रक स्मूथ चल रहा था और मन में बस यही था कि जल्दी से पुणे पहुंचूं। करीब 1 घंटे बाद कंपनी से कॉल आया। डिस्पैचर था, उसने सीधे पूछा, राकेश भाई, आप अभी कहाँ हो? मैंने कहा, हाईवे पर ही हूं, वही रूट, जीपीएस देख लो। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यही तो बात है, सिस्टम दिखा रहा है कि आपका ट्रक 2 टोल पॉइंट के बीच अटका हुआ है। मैं हंस पड़ा और बोला, अटका हुआ कैसे? मैं तो लगातार चला रहा हूं, अभी पीछे 2 गाड़ियां भी निकली हैं। उसने कहा, जीपीएस मूवमेंट है, लेकिन फास्ट टैग सिस्टम में आपका एग्जिट स्कैन नहीं आया। कैमरा फीड में भी आपका ट्रक कुछ मिनटों से दिखाई नहीं दे रहा। उस पल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा टेक्निकल गड़बड़ होगी। भारत में सिस्टम पर भरोसा कौन करता है? मैंने बोला कि सुबह ऑफिस पहुंचकर देख लेना। कॉल कट हुआ, लेकिन मन में हल्की बेचैनी रह गई। मैंने साइड मिरर देखा, सड़क वही थी, पीछे लाइट्स दिख रही थीं, आगे लंबा खाली स्ट्रेच था। सब कुछ असली लग रहा था। कुछ देर बाद जीपीएस ने रूट रिकैलकुलेट किया। स्क्रीन पर नीली लाइन थोड़ी हिली, फिर वापस वही रास्ता दिखाने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे छोटे ग्लिच अक्सर होते रहते हैं। लेकिन तभी रेडियो में हल्का सा स्टैटिक आया, आवाज टूटने लगी। मैंने चैनल बदला, फिर वही शोर। तीसरे चैनल पर भी साफ आवाज नहीं आई। आखिर रेडियो बंद कर दिया। हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और टायरों का सड़क से टकराने का साउंड भी। लेकिन आसपास कोई और गाड़ी पास से नहीं गुजरी, जो थोड़ी देर पहले तक हो रहा था। मैंने फिर मोबाइल उठाकर फास्ट टैग ऐप खोला। वही स्थिति, एंट्री दिख रही थी,
एग्जिट अब भी नहीं। उसी वक्त कंपनी का मैसेज आया, ट्रक लोकेशन इंटरमीडिएट जोन में स्टक शो हो रही है। उस शब्द स्टक ने मन में अजीब सा वजन डाल दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं रुका नहीं हूं। पैर एक्सेलरेटर पर था, स्पीडोमीटर काम कर रहा था, फिर सिस्टम मुझे बीच में कैसे दिखा सकता है। मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी, ठंडी हवा अंदर आई और उसी हवा के साथ कहीं दूर से जैसे कोई धीमी सी गूंज आती हुई लगी, शायद सड़क के नीचे से या शायद मेरे ही कानों का भ्रम था। मैंने खुद को समझाया कि थकान है, रात लंबी हो चुकी है, दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर एक हल्का सा डर बैठ चुका था। ऐसा डर जो साफ शब्दों में समझ नहीं आता, बस महसूस होता है। कुछ किलोमीटर आगे एक और टोल आने वाला था। मैं उसी का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि वहां एग्जिट स्कैन हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वो टोल जीपीएस पर पास आता दिख रहा था। सड़क पर उसके कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। लंबा सीधा रास्ता, दोनों तरफ अंधेरा और सामने बस मेरी हेडलाइट्स की रोशनी। मैंने फिर साइड मिरर देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी जो अभी थोड़ी देर पहले थी। और उसी पल पहली बार दिल में ये सवाल उठा कि अगर सिस्टम कह रहा है मैं कहीं फंसा हूं और कैमरे मुझे नहीं पकड़ पा रहे, तो मैं अभी किस सड़क पर चल रहा हूं। मैंने जैसे ही ये सोचा कि मैं किस सड़क पर चल रहा हूं, उसी समय सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा अगला टोल प्लाजा आ गया है और मन में थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि वहां पहुंचकर सब साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वो रोशनी स्थिर नहीं रही। कभी दाईं तरफ खिसक जाती, कभी बाईं तरफ, जैसे कोई दूर खड़ा वाहन अपनी हेडलाइट घुमा रहा हो। मैंने स्पीड थोड़ी कम की। जीपीएस पर टोल की दूरी 0 किलोमीटर दिख रही थी, लेकिन सामने कोई बैरियर, कोई बूथ, कोई बोर्ड नहीं था। सिर्फ खाली सड़क और दूर वही हल्की चमकती रोशनी। और तभी मोबाइल पर फिर कॉल आया। वही डिस्पैचर था। उसकी आवाज इस बार सीधी और थोड़ी सख्त थी। वो बोला, राकेश, अभी तुम हिल क्यों नहीं रहे? मैंने तुरंत कहा, क्या मतलब हिल नहीं रहा? मैं तो चल रहा हूं, अभी सामने कुछ लाइट दिख रही है। उसने जवाब दिया, हमारे सिस्टम में तुम्हारी लोकेशन पिछले 12 मिनट से बिल्कुल एक ही पॉइंट पर है, स्पीड 0 दिख रही है। मैंने स्पीडोमीटर की तरफ देखा, सुई 60 पर थी। इंजन की आवाज साफ थी। सड़क मेरे नीचे बह रही थी और मैं जानता था कि मैं रुका नहीं हूं, लेकिन कंपनी का सिस्टम मुझे खड़ा दिखा रहा था। उस पल पहली बार मन में यह ख्याल आया कि या तो मशीनें गलत है या फिर जो मैं देख रहा हूं वो। मैंने उसे कहा कि कैमरा फीड चेक करे। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज धीमी हो गई, कैमरा में तुम्हारी एंट्री के बाद का फुटेज खाली है, जैसे सड़क कुछ मिनटों के लिए खाली हो। यह सुनकर हाथ स्टीयरिंग पर और कस गया, क्योंकि मैं खुद उसी सड़क पर था। उसी वक्त वो दूर की रोशनी अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो और सामने सिर्फ अंधेरा बचा। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर की। सड़क वही सीधी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन और साइन बोर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड के लिए लगा शायद मैं गलत लेन में आ गया हूं, लेकिन यह 4 लेन का सीधा हाईवे था। कोई मोड़ नहीं, कोई डायवर्जन नहीं, और जीपीएस अब भी यही दिखा रहा था कि अगला टोल पार हो चुका है, जबकि मैंने उसे देखा ही नहीं। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और साइड में लगाने की सोची, लेकिन जैसे ही इंडिकेटर दिया, जीपीएस स्क्रीन फ्रीज हो गई। नीली लाइन गायब हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ ग्रे मैप रह गया, बिना किसी मार्कर के, जैसे मैं नक्शे से बाहर निकल गया हूं। मोबाइल में नेटवर्क फुल था, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। कंपनी का ऐप रिफ्रेश नहीं हो रहा था और उसी बीच डिस्पैचर की आवाज कट गई। कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, कॉल लगा ही नहीं। हाईवे पर अब पूरी तरह सन्नाटा था। कोई गाड़ी आगे नहीं, पीछे नहीं, और इंजन की आवाज भी जैसे थोड़ी भारी लगने लगी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के किनारे की रेलिंग भी कहीं गायब थी। सिर्फ काला अंधेरा, जैसे सड़क किसी खाली मैदान के बीच से गुजर रही हो। मैंने खुद को संभालने के लिए पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और फैसला किया कि आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि रुकना उससे ज्यादा डरावना लग रहा था। कम से कम चलते रहने से लगता था कि नियंत्रण मेरे हाथ में है। कुछ मिनट बाद अचानक सामने सड़क पर जैसे हल्की सी धुंध जमा होने लगी। वो सामान्य कोहरा नहीं था, वो जमीन से उठती हुई परत जैसी लग रही थी और ट्रक की हेडलाइट्स उसमें घुसकर अजीब सा फैलाव बना रही थी। मैंने स्पीड और कम कर दी और तभी टायरों के नीचे की आवाज बदल गई, जैसे डामर की जगह कुछ और हो। हल्का सा कंपन स्टीयरिंग में महसूस हुआ, लेकिन सड़क दिख वही रही थी। कोई गड्ढा नहीं, कोई कच्चा हिस्सा नहीं। उसी समय डैशबोर्ड की घड़ी 1 मिनट के लिए ब्लिंक करने लगी, 2:17 पर अटक गई, फिर खुद ही रीसेट होकर 1:52 दिखाने लगी, जबकि मुझे पता था कि 2:20 के आसपास हो चुके थे। मैंने मोबाइल देखा,
वहां भी समय पीछे हो चुका था। मैंने कभी ऐसे टाइम गड़बड़ होते नहीं देखे थे। और उसी पल ट्रक के केबिन के अंदर हल्की सी मिट्टी जैसी गंध आने लगी, जैसे गीली जमीन की, जबकि बाहर बारिश नहीं हुई थी और सड़क पूरी सूखी थी। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन गंध अंदर ही रही और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ट्रक के नीचे से कोई भारी चीज घिसट रही हो। आवाज साफ नहीं थी, बस एक धीमी रगड़ जो इंजन की आवाज में दबकर भी अलग पहचानी जा रही थी। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर देखा। पीछे सड़क खाली थी, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में धुंध के बीच कुछ सेकंड के लिए जैसे जमीन पर हल्के हल्के निशान उभरते दिखे, गोल आकार के, फिर तुरंत गायब हो गए, जैसे कुछ भी नहीं था। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया, ट्रक धीमा हुआ और उसी पल जीपीएस स्क्रीन वापस ऑन हो गई। नीली लाइन फिर दिखी, लेकिन इस बार मेरी लोकेशन हाईवे से हटकर कुछ मीटर बाईं तरफ एक खाली भूरे पैच पर दिख रही थी, जहां कोई सड़क चिन्हित नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे, लेकिन मैंने ट्रक रोका नहीं, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि अगर रुक गया तो शायद फिर चल नहीं पाऊंगा। और उसी बीच कंपनी से मैसेज आया, व्हीकल ऑफ रूट डिटेक्टेड। मैंने खुद से कहा कि यह सब सिस्टम की गड़बड़ी है, शायद सैटेलाइट सिग्नल की समस्या, लेकिन अंदर कहीं यह भी समझ आ रहा था कि इतने सारे सिस्टम एक साथ गलत नहीं हो सकते, और अगर वो सही है तो फिर मैं कहाँ हूं। उसी धुंध के बीच अचानक सामने सड़क पर जैसे कुछ सेकंड के लिए सफेद सा समतल हिस्सा दिखा, जैसे नई कंक्रीट डली हो, और ट्रक उसके ऊपर से गुजरा तो टायरों के नीचे से फिर वही अजीब कंपन आया, जैसे खालीपन पर चल रहा हूं। उस पल पहली बार मन में साफ साफ ये बात आई कि शायद मैं जिस हाईवे पर समझ रहा हूं वो वही नहीं है। और तभी इंजन की आवाज अचानक एक सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो गई। हेडलाइट्स बुझ गईं और ट्रक अंधेरे में बहता हुआ आगे बढ़ता रहा। हेडलाइट बंद होते ही मेरे सामने पूरा अंधेरा फैल गया था और ट्रक जैसे बिना इंजन के कुछ सेकंड तक अपनी गति से आगे सरकता रहा। मैंने घबराकर इग्निशन घुमाया। एक बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। इंजन भारी आवाज के साथ वापस चालू हो गया, लेकिन उस छोटे से अंतराल ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मैंने तुरंत कंपनी को कॉल किया। इस बार कॉल लग गई, लेकिन उधर से किसी की आवाज नहीं आई। बस हल्की सी सांसों जैसी ध्वनि थी, जैसे कोई फोन कान पर लगाए चुप बैठा हो। मैंने 2 बार हेलो कहा, जवाब नहीं मिला। फिर कॉल अपने आप कट गई। जीपीएस अब फिर से हाईवे पर मेरी लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन टाइम स्टैंप बार बार बदल रहा था, कभी आगे कभी पीछे, और स्पीड डेटा में अचानक छोटे छोटे गैप आने लगे, जैसे सिस्टम कुछ सेकंड रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हो। मैंने ट्रक सीधा रखा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन धुंध और गहरी हो चुकी थी। हेडलाइट्स उसकी मोटी परत में घुसकर सिर्फ 2-3 मीटर आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थी, और उसी रोशनी में सड़क के बीच बीच में हल्के उभार दिखने लगे, जैसे जमीन अंदर से उठ रही हो। टायर जब उन उभारों से गुजरते तो हल्की सी थरथराहट आती और कैबिन के फर्श में कंपन महसूस होता। मैं बार बार स्टीयरिंग ठीक करता रहा, लेकिन सड़क अब पहले जैसी सपाट नहीं लग रही थी। उसी वक्त पीछे से जैसे किसी चीज के टकराने की धीमी सी आवाज आई। कोई तेज टक्कर नहीं, बस ऐसा लगा जैसे ट्रक के पिछले हिस्से से कोई भारी वस्तु सट गई हो। मैंने ब्रेक हल्का दबाया, लेकिन स्पीड कम होने के बजाय अजीब तरह से स्थिर रही, जैसे ब्रेक का असर कुछ सेकंड देर से पहुंच रहा हो। मैंने रियर मिरर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और मेरी अपनी हेडलाइट्स की परछाई। लेकिन उसी धुंध में एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सड़क पर काले रंग की लकीरें फैल रही हो, जो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे खिसक रही थीं। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। कंपनी का ऑटोमेटेड अलर्ट था, व्हीकल डेटा लॉस रिकनेक्टिंग, और उसके नीचे टाइम लिखा था जो पिछले अलर्ट से 15 मिनट पीछे था, जैसे पूरी प्रणाली समय में उलझ गई हो। मैं जोर से बोला, ये क्या चल रहा है? शायद अपनी ही आवाज सुनने के लिए, क्योंकि कैबिन के अंदर अब एक अजीब भारीपन भर गया था। हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर के ऊपर जैसे कोई दबाव बना हुआ हो, और उसी के साथ वो मिट्टी वाली गंध और तेज हो गई थी। मैंने खिड़की थोड़ा खोली, बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध के पार कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी कानों में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। कोई शब्द साफ नहीं थे, बस एक लगातार सरसराहट, जैसे कई लोग बहुत दूर से एक साथ बोल रहे हों। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, बस भारी लग रहा था, और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मैं इस रास्ते से बाहर कैसे निकलूं। जीपीएस ने अचानक नया रूट दिखाना शुरू कर दिया। नीली लाइन सीधी सड़क छोड़कर बाईं तरफ मुड़ रही थी, लेकिन वहां कोई कट नहीं था, कोई सर्विस रोड नहीं, सिर्फ वही खाली अंधेरा। और फिर स्क्रीन पर लिखा आया, री रूटिंग फेल। उसी पल ट्रक के नीचे से फिर वही घिसटने वाली आवाज आई, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कुछ मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया, स्पीड बढ़ी,
लेकिन बाहर का दृश्य बिल्कुल नहीं बदला। वही धुंध, वही सीधी सड़क, वही खालीपन। मुझे याद आया कि डिस्पैचर ने कहा था कैमरा फीड में सड़क खाली दिख रही है, और अब समझ आ रहा था कि अगर कैमरे मुझे नहीं देख पा रहे तो शायद मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जो सिस्टम के लिए मौजूद ही नहीं है। कुछ देर बाद सामने सड़क पर हल्का सा उतार दिखा। ट्रक नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन जीपीएस ऊंचाई का कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था। और उसी ढलान के साथ कैबिन के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलती दिखाई देने लगी। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन हवा गर्म नहीं हुई, सिर्फ फैन घूमता रहा। और उसी ठंडी हवा में फिर वही जमीन जैसी गंध। इस बार उसमें कुछ सड़ा हुआ सा मिला हुआ था जो गले में अटकने लगा। मैंने कंपनी के दूसरे नंबर पर कॉल किया, वहां किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने एक पुराने ड्राइवर दोस्त को कॉल किया। कॉल लगा, लेकिन आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस टूटे फूटे साउंड और बीच बीच में वही सांसों जैसी आवाज। ट्रक अब जैसे किसी लंबे सुरंग नुमा हिस्से में घुस गया था। हालांकि ऊपर कोई छत नहीं दिख रही थी, लेकिन धुंध इतनी मोटी हो गई थी कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा था, और हेडलाइट्स की रोशनी उसमें घुलकर पीली सी परत बना रही थी। स्टीयरिंग अचानक थोड़ा ढीला महसूस हुआ, जैसे पहिए सड़क से पूरी तरह जुड़े ना हो। मैंने धीरे से बाएं दाएं घुमाया। प्रतिक्रिया में देर हो रही थी, और उसी पल डैशबोर्ड पर एक एक करके चेतावनी लाइटें जलने लगीं। पहले ब्रेक, फिर ट्रैक्शन, फिर इंजन। मैंने ट्रक साइड में लगाने की कोशिश की, लेकिन सड़क का किनारा दिख ही नहीं रहा था। हर तरफ बस वही फैला हुआ अंधेरा, और उसी अंधेरे के बीच हेडलाइट्स की सीमा पर कुछ सेकंड के लिए जैसे जमीन पर पुराने टायरों के निशान दिखाई दिए। बहुत सारे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, जैसे कई गाड़ियां यहां आकर घूमती रही हों। और तभी मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कंपनी का लाइव मैप खुला, और उसमें मेरा ट्रक 2 टोल पॉइंट के बीच एक स्थिर बिंदु की तरह चमक रहा था। उसके आसपास कोई रोड लेयर नहीं थी, सिर्फ खाली ग्रे बैकग्राउंड। मोबाइल स्क्रीन पर वही स्थिर बिंदु चमक रहा था, और मैं उसी अजीब सुरंग जैसे हिस्से में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ट्रक के आगे की रोशनी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर फैल गई। सड़क खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हेडलाइट्स की किरणें सीधी आगे जाने के बजाय नीचे की तरफ झुकने लगी, जैसे जमीन सामने से धंस रही हो। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने तुरंत काम किया, और ट्रक झटके से धीमा हुआ, लेकिन पूरी तरह रुका नहीं, जैसे नीचे से कोई हल्का धक्का मिल रहा हो। और उसी के साथ केबिन के अंदर की ठंड और बढ़ गई। सांस लेते वक्त सीने में भारीपन महसूस हुआ, जो उस रात पहली और आखिरी बार शरीर में साफ महसूस हुआ। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे उतरने का फैसला किया, क्योंकि अंदर बैठे रहना अब ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जैसे ही पैर जमीन पर रखा, जूते के नीचे की सतह सामान्य डामर जैसी नहीं लगी, हल्की सी नरमी थी, जैसे पुरानी गीली मिट्टी हो, जबकि ऊपर से देखने पर सड़क वैसी ही काली थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और ट्रक के आगे की तरफ गया। रोशनी जमीन पर पड़ी तो कुछ सेकंड के लिए लगा कि सड़क की ऊपरी परत के नीचे हल्की हल्की दरारें हैं, जैसे किसी ने नीचे से धक्का देकर उसे ऊपर उठाया हो, और उन्हीं दरारों के बीच से धुंध की पतली लकीरें निकल रही थीं। उसी समय पीछे से ट्रक के केबिन का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। कोई तेज आवाज नहीं, बस हल्की सी खट, और मैं एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। हवा भी इतनी तेज नहीं थी कि उसे बंद कर दे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ट्रक वहीं था, इंजन चालू, हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनके आसपास का अंधेरा अब पहले से ज्यादा घना था, जैसे रोशनी को कोई सोख रहा हो। अचानक जमीन के नीचे से बहुत धीमी लेकिन लगातार कंपन महसूस हुआ, जैसे दूर कहीं भारी मशीन चल रही हो, और उसी कंपन के साथ वो मिट्टी वाली गंध और तेज हो गई। इस बार साफ महसूस हो रहा था कि गंध जमीन के अंदर से आ रही है। मैंने वापस केबिन में चढ़ने की सोची, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, टॉर्च की रोशनी में सड़क पर कुछ दिखा। हल्के हल्के गहरे निशान जो सीधे मेरे ट्रक के पहियों के नीचे तक जा रहे थे, लेकिन वो टायर के नहीं थे। वो चौड़े, असमान और एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए थे, जैसे कई भारी चीजें एक साथ घसीटी गई हो। मेरे मन में उस समय उस रिटायर्ड टोल ऑपरेटर की बात याद आई, जिसने कुछ महीने पहले ढाबे पर बातचीत में बताया था कि इस हाईवे का एक हिस्सा पुराने कब्रिस्तान के ऊपर से निकाला गया था, और कई बार काम के दौरान जमीन धंस जाती थी। तब मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात वो याद अपने आप सामने आ गई। मैंने जल्दी से केबिन में बैठकर दरवाजा लॉक किया और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की।
एक्सीलरेटर दबाया तो इंजन गरजा, लेकिन ट्रक जैसे जगह पर ही फंसा रहा। पहिए घूम रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने की गति बहुत कम थी, जैसे नीचे की सतह पकड़ नहीं दे रही हो। डैशबोर्ड की सारी चेतावनी लाइटें अब स्थिर जल रही थीं, और उसी बीच मोबाइल पर अचानक कंपनी की वीडियो फीड खुल गई, बिना मेरे कुछ किए। उसमें टोल प्लाजा का कैमरा दिख रहा था, और फुटेज में वही सड़क खाली थी जहां से मैं गुजर चुका था। फुटेज में समय चल रहा था, गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन मेरे ट्रक का कोई निशान नहीं था, जैसे मैं उस फुटेज का हिस्सा ही नहीं था। और उसी पल स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए सफेद झिलमिलाहट हुई, और फिर कैमरा एंगल बदल गया। नई फीड में सड़क का वही हिस्सा दिखा जहां मैं खड़ा था, लेकिन उसमें सड़क पर कोई ट्रक नहीं था, सिर्फ हल्की सी धुंध और खाली लेन। और कैमरे के कोने में मिट्टी का एक बड़ा गहरा धब्बा दिखाई दे रहा था। मैंने घबराकर लाइव फीड बंद की, क्योंकि अगर कैमरे में मैं नहीं हूं तो फिर मैं किस जगह पर हूं? यह सवाल अब सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरी हकीकत में खड़ा था। उसी समय ट्रक के पीछे से तेज धक्का लगा, जैसे किसी ने पूरे वजन से टक्कर मारी हो। केबिन हिल गया। मैंने तुरंत रियर मिरर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ वही घनी धुंध और जमीन पर फैलती हुई काली परछाइयां। मैंने गाड़ी रिवर्स में डाली, सोचा पीछे हटकर निकल जाऊंगा, लेकिन रिवर्स गियर लगाने पर ट्रक का पिछला हिस्सा जैसे नीचे धंसने लगा। केबिन का एंगल हल्का सा बदल गया और स्टीयरिंग भारी हो गया। मैंने तुरंत रिवर्स हटाकर फिर से आगे गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। इंजन गरजा, पहिए घूमे, और इस बार ट्रक कुछ फीट आगे सरका, लेकिन उसी के साथ जमीन के नीचे से एक लंबी दरार की आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। हेडलाइट्स के सामने सड़क पर एक पतली सी रेखा उभर आई, जो धीरे धीरे चौड़ी होने लगी, और उसके अंदर काला खालीपन दिखाई देने लगा, जैसे सड़क की परत के नीचे कुछ नहीं है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहीं अटका रहा तो ट्रक नीचे जा सकता है, और उसी घबराहट में मैंने बिना सोचे पूरी स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे सामने क्या हो। उसी समय केबिन के अंदर बहुत साफ, बहुत पास से एक धीमी सी आवाज आई। कोई शब्द नहीं, बस एक लंबी खिंची हुई सांस, जैसे कोई ठीक मेरे पीछे बैठा हो। मैंने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, इस जगह से निकलना। लेकिन उस सांस की आवाज के साथ स्टीयरिंग अपने आप हल्का सा दाईं तरफ मुड़ने लगा, जबकि मैंने उसे सीधा पकड़ा हुआ था। और सामने की दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी उसके अंदर उतर रही थी। स्टीयरिंग अपने आप दाईं तरफ खिंच रहा था, और सामने सड़क की दरार अब साफ दिख रही थी। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी, जैसे रोशनी वहां जाकर खत्म हो जाती हो। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को सीधा पकड़े रखा और एक्सीलरेटर दबाए रखा। इंजन लगातार गरज रहा था, लेकिन ट्रक की रफ्तार वैसी नहीं बढ़ रही थी जैसी बढ़नी चाहिए थी। पीछे से फिर वही भारी धक्का लगा, इस बार ज्यादा तेज। पूरा केबिन झटका खा गया, और मेरी सीट के पीछे की दीवार से कुछ टकराने की आवाज आई, जैसे अंदर ही कोई वजनदार चीज आ गिरी हो। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, क्योंकि अब रुकने का मतलब नीचे जाना था। मोबाइल सीट से फिसलकर फर्श पर गिर गया। स्क्रीन जलती रही, और उसी फर्श पर मुझे पहली बार साफ दिखाई दिया कि केबिन के अंदर धूल नहीं, बल्कि बहुत बारीक मिट्टी जम रही थी, जैसे हवा के साथ नीचे से ऊपर उठ रही हो। मैंने जोर से चिल्लाकर अपने बच्चों का नाम लिया। आवाज केबिन में ही अटक गई, बाहर नहीं गई। और उसी पल सामने का दृश्य अचानक बदला। धुंध जैसे एक तरफ खिसक गई, और कुछ सेकंड के लिए सड़क के किनारे टूटी हुई पत्थर की पट्टियां दिखी, जिन पर पुराने से नंबर उकेरे हुए थे, सीधे खड़े नहीं, बल्कि आधे धसे हुए। ट्रक उन्हीं पट्टियों के पास से गुजर रहा था, और तभी जीपीएस स्क्रीन एक बार फिर ऑन हुई। इस बार उस पर कोई रोड नहीं थी, सिर्फ एक बड़ा सा लाल घेरा था, और नीचे लिखा था लोकेशन अननोन। मेरे कानों में वही फुसफुसाहट लौट आई। इस बार साफ महसूस हो रहा था कि आवाज सिर्फ बाहर से नहीं, केबिन के अंदर से भी आ रही है, जैसे दीवारों के पीछे से कोई बोल रहा हो। और उसी के साथ ठंडी हवा के झोंके सीट के नीचे से ऊपर उठने लगे। मैंने आंखें सड़क पर जमाए रखी, क्योंकि साइड देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी में अब जमीन पर जगह जगह गहरे गड्ढे दिखने लगे, और उनके आसपास वही असमान निशान जो अब पहियों के साथ साथ चल रहे थे। ट्रक अचानक एक झटके से आगे उछला, जैसे किसी उखाड़ से टकराया हो, और उसी झटके में स्टीयरिंग मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया। गाड़ी बाईं तरफ झुकी, फिर किसी तरह वापस सीधी हुई, और उस पल मुझे लगा कि पहिए जमीन से पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। मैंने आखिरी बार कोशिश की कि किसी को कॉल करूं,
फर्श से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर कंपनी का मैप खुला था और उस पर मेरा ट्रक अब भी 2 टोल पॉइंट के बीच उसी स्थिर बिंदु पर दिख रहा था। लेकिन इस बार उस बिंदु के आसपास हल्के हल्के हाथों जैसे निशान बने हुए थे, जैसे कोई अंदर से स्क्रीन को छू रहा हो। उसी क्षण सामने सड़क अचानक खत्म हो गई। कोई ब्रेकिंग जोन नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, बस सीधे आगे एक खुला खालीपन, और ट्रक का अगला हिस्सा उसमें उतरने लगा। मैंने रिफ्लेक्स में पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। पहिए चीखे, केबिन आगे झुका और कुछ सेकंड के लिए लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रक किसी ठोस चीज से टकराकर रुक गया हो। मैं सीट बेल्ट में आगे की तरफ झूल गया, सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, और उसी झटके के साथ बाहर का पूरा दृश्य अचानक बदल गया। हेडलाइट्स अब एक असली टोल प्लाजा पर पड़ रही थी। सामने बूथ थे, ऊपर पीले बोर्ड, और दाईं तरफ एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं कुछ सेकंड समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी अभी मैं जिस जगह था वहां कोई टोल नहीं था, कोई लाइट नहीं थी। गार्ड ने दरवाजा खोला और जोर से बोला, भाई साहब ठीक हो आप? गाड़ी अचानक यहां कैसे आ गई? मैं बोल नहीं पा रहा था, गला सूखा था, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसने अंदर झांक कर देखा और बोला कि ट्रक का अगला बम्पर मिट्टी से भरा हुआ है और टायरों में गीली काली मिट्टी चिपकी हुई है, जबकि आसपास सड़क पूरी सूखी थी। कुछ मिनट बाद कंपनी से कॉल आया। इस बार आवाज साफ थी। डिस्पैचर बार बार पूछ रहा था कि मैं कहां गायब हो गया था, क्योंकि सिस्टम में मेरा ट्रक पूरे 19 मिनट तक किसी कैमरे, किसी टोल, किसी रोड से मैच ही नहीं हो रहा था, जैसे मैं उस दौरान मौजूद ही नहीं था। मैंने उसे कुछ नहीं समझाया, सिर्फ इतना कहा कि टोल पर पहुंच गया हूं। डिलीवरी किसी तरह पूरी की, लेकिन उस रात के बाद से मैं वही रूट लेने से बचने लगा, और जब भी किसी सुनसान हाईवे पर चलता हूं, हर टोल पार करते वक्त फास्टैग हिस्ट्री जरूर चेक करता हूं। कुछ हफ्तों बाद एक पुराने ड्राइवर से पता चला कि उसी स्ट्रेच पर 3 और गाड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ था। सबके सिस्टम में वही बीच का खाली हिस्सा दिखा था, और एक रिटायर्ड टोल ऑपरेटर ने बताया कि सड़क बनाने से पहले वहां पुराना कब्रिस्तान था, जिसे हटाकर ऊपर डामर डाल दिया गया था। आज भी रात में ड्राइव करते वक्त मैं बार बार साइड मिरर देखता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस रात जो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था वो वहीं रह गया या मेरे साथ कहीं आगे तक चला आया। राकेश उस जगह से किसी तरह निकल आए, लेकिन जो 19 मिनट सिस्टम से गायब रहे वो आज भी किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलते। और शायद कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मशीनें भी जवाब दे देती हैं और इंसान बस आगे बढ़ते रहने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।